निकाय के अंदर क्या आज नगरीय निकाय में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में नगरीय निकाय के अंदर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो क्या यही सवाल ये अपने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी उठाएंगे क्या? ठीक है, मैं तो नहीं ठीक है, आप आकलन करिएगा कुरकुरी में आखिर क्या हुआ और कांग्रेस के लिहाज से वाकई ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर है। उचित शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। उचित शर्मा जी, क्या बड़े फैक्टर आपको इस पूरे इलेक्शन में नजर आते हैं? निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, चूंकि तीनों जगह बीजेपी लीड बनाए हुए है, क्या बड़ी बातें हैं? कैंडिडेट सिलेक्शन आपको लगता है या दूसरे इश्यूज यहां पर कारगर हो गए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, आप देखिए वहां जो अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो लगभग में, जहां तक महापौर की बात है तो क्लीन स्वीप है। जितने भी निकाय, नगरीय निकाय है, निगम है खास का जो एरिया है, वहां तो क्लीन स्वीप दिख ही रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने टिकट का बंटवारा किया, जिस तरीके से आम जनता से, आम कार्यकर्ता के लोगों को उठा के टिकट दिया है, मैं कहूंगा कि एक बड़ा माइक्रो लेवल पे इन्होंने जो मैनेजमेंट किया उसकी जीत है। एक बड़ा कमल छाप का एक विश्वास की उनकी जीत है, महतारी वंदन की एक जीत है। तो जो 13 महीने में जो विश्वास उन्होंने डेवलप किया है, और ये मैं कहूंगा कि केवल विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी जो उन्होंने कार्य किया, तो ये जो विश्वास है ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है जनता के बीच। आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि तीनों उपचुनाव में भी इनफैक्ट जो बीजेपी की जीत हुई है वो एक विश्वास का डेवलपमेंट तो हुआ है, नो डाउट। और जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को वो अपने अपॉइंट करते हैं एक क्षेत्र पे लिए, चाहे वो कमर अग्रवाल हो, केदार कश्यप हो, आप देखिए कि हर जगह छोटी छोटी निगम में भी उन्होंने जो है बड़े नेता को उतारा है और उनको जिम्मेदारी दे दी है। और उसके बाद वो इस तरीके से तो क्या उचित जी, आप कैंपेन का जिक्र करें, क्या कांग्रेस कहीं इस तरह के कैंपेन में पिछड़ गई? बड़े नेताओं का उन्होंने सहारा नहीं लिया, मदद नहीं ली क्या? नेता कांग्रेस के बच्चे नहीं है। आप मैं बोल दूं कि भूपेश बघेल और टीएस बाबा और चरणदास महंत को भी मतलब तीसरा नंबर में भी लड़ाई हो जाएगी। 2 ही नंबर ही बहुत है। उसके अलावा कोई कांग्रेस में ऐसे बड़े नेता नहीं है कि जो जिताऊ, जो वोट खींचने वाले नेता कोई है नहीं है, पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाले कोई नेता है नहीं। ये 2 नेता है। भाई जहां आप जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, जो 10 की 10 क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं, उसमें मैं कहूंगा कि सबसे सरप्राइजिंग जो है वो अंबिकापुर का रिजल्ट इसमें हो सकता है कि टीएस बाबा जहां पे लगातार मेहनत कर रहे थे, अपने खुद भी गली गली और गांव वो घूम रहे थे, मोहल्ले और वार्ड में उन्होंने खुद जिस तरीके से बोला कि एक गलतियों की सजा 2 बार तो नहीं दी जा सकती, और आप मुझे विधानसभा में हरा चुके हैं, लोकसभा में हरा चुके हैं हमारी पार्टी को, अब जो तीसरी बार है आप ये सजा ना दे, वो खुद इस तरीके का, तो वो बड़ा अंबिकापुर सरप्राइजिंग। ओवरऑल आप कैलकुलेट करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, जो माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट है, जो चुनाव के प्रति उनकी पार्टी की संजीदगी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है चुनाव लड़ने में। मैं फिर हमेशा से अपने वक्तव्य में कहते आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 24 घंटे चुनावी दौर में खड़े रहती है, मजबूती के साथ खड़े रहती है, हमेशा चुनावी मोड में वो रहती है। वो एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट की तरह चुनाव लड़ती है, और वहीं पे जो कांग्रेस है वो सीएसआर की तरह चुनाव लड़ती है। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा प्रसाद, कि 2% ही अपनी पॉलिटिकल एफर्ट देते हैं कांग्रेस। वो 24 आवर्स कांग्रेस नहीं है, 24 आवर्स वो नेता नहीं है, 24 आवर्स वो कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन उसके इतर अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो वो 24 घंटे के सेवक है, 24 घंटे के नेता है, 24 घंटे के वो पार्टी कार्यकर्ता है। ये फर्क होता है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने पैन इंडिया अपना ब्रांड इतना बड़ा बना। सहयोगों को रोकते हुए बात करेंगे कोटा नगर पंचायत में बीजेपी की जीत का, डोंगरगढ़ में नगर पालिका में बीजेपी की जीत का, और कवर्धा में नगर पालिका में बीजेपी की जीत का संदेश आ रहा है। लाल बहादुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है, और अमलेश्वर की सीट की अगर बात करें, अमलेश्वर में, खरसिया में नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है, और किरोड़ीमल नगर में यहां कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीते। गरगोड़ा नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। धर्मजयगढ़ में पंचायत की अगर बात करें तो बीजेपी का कैंडिडेट यहां से जीता है। लैलूंगा नगर पंचायत में बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। खरसिया नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। इसके अलावा किरोड़ीमल नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, और गरगोड़ा नगर पंचायत में भी निर्दलीय कैंडिडेट की जीत होना दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर प्रशांत जो कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशन थी कैंडिडेट से लोगों की, और उस एक्सपेक्टेशंस के आधार पर, उन्हीं संभावनाओं के आधार पर, उन्हीं उम्मीदों के आधार पर उन्हें वोट देकर जनता ने चुना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, बीजेपी से हो या फिर निर्दलीय। बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेशन जरूर जनता देखती है कि वो कौन उनकी पूरी करेगा, और उसे आधार पर वोट भी करते हैं। हालांकि पैटर्न अलग होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर
ग्राम पंचायतें उनका अलग पैटर्न होता है, शहरी क्षेत्रों का पैटर्न अलग होता है। उचित शर्मा जी एक दो बातें उठा रहे थे नितिन भंसाली जी से, इस पर रिएक्शन जरूर। नितिन जी आप पूरी बात सुन भी रहे होंगे। एक तो कि भाई नेताओं की कमी हो गई थोड़ा सा कांग्रेस में, दूसरा ये कि बीजेपी के पास 24 आवर वर्किंग वाला वर्कर है जो हमेशा चुनावी मूड में रहता है, उसकी कमी भी थी कांग्रेस के पास। देखिए ऐसा बिल्कुल भी मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। वो उचित शर्मा जी की निजी प्रतिक्रिया और निजी राय हो सकती है, पर मेरी निजी राय बिल्कुल ऐसी नहीं है। सारे नेता एकजुट होकर चुनावी मैदान में थे, पर कमोवेश एक चीज़ देखी जाती है कि जब नगरीय निकाय और ये चुनाव जो होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, इसमें जो पार्टी सत्ता में होती है थोड़ा सा उसका फ़र्क तो पड़ता है आम जनता के ऊपर भी कि भाई ये सत्ता में है, हम यदि अपोजिशन की पार्टी को जिताएंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ये एक मैसेज तो जो प्रत्याशी होते हैं भाजपा के भी जो वो भी एक वो करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक वो रहा कि शासन प्रशासन एक बड़ी खबर मैं आपको रोकना चाहूंगा। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया। बोदरी नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट जो उतारा था वो जीत गया है। बोदरी नगर पंचायत से बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा जीती हैं और निकाय चुनाव में खाता खोलते हुए आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। और मुझे लगता है कि नितिन भंसाली जी आप लोगों के लिए एक बड़ी यहां समस्या, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस घुसी, जहां जहां कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी आई है उसने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जड़ें खोदी। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही पहुंचाती आई है, चाहे दिल्ली में देखें या फिर पंजाब में। और अब यहां पर आम आदमी पार्टी बोदरी नगर पंचायत में इनके कैंडिडेट का जीतना, नितिन भंसाली जी कैसे देखते हैं आप इसे? तो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है और जिसका जिक्र भी हो रहा है। दिल्ली में भले ही एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा हो, दिल्ली में दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों ने अपनी अलग अलग राह पकड़ ली। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है और निकाय चुनाव में ये छत्तीसगढ़ में, लेकिन स्वाभाविक है कि यहां कांग्रेस का कोई साथ नहीं आम आदमी पार्टी को। नितिन भंसाली से रिएक्शन, नितिन भंसाली जी से आशीष रिएक्शन ले भी रहे थे। आशीष भंसाली जी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो वाकई अब राहें जुदा हैं आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की। शायद कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अगर कोई डेंट पहुंचा रहा है कांग्रेस को तो वो कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी ही थी। कोई डेंट नहीं है। और देखिए ये नगरीय निकाय चुनाव हैं जी भाई साहब, इन चुनावों में वार्ड के जो चुनाव होते हैं, पार्षद के जो कॉरपोरेशन में चुनाव होते हैं, जो व्यक्तिगत छवि का बड़ा महत्व रहता है। हो सकता है आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा चेहरा मिल गया हो जो वहाँ पर एक्टिव हो, जिसने वहाँ पर थोड़ी सी पैठ बनाई हो और अच्छा प्रचार किया हो तो जीत गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई एक सीट में यदि वार्ड में कोई व्यक्ति चुनाव, ऐसे तो निर्दलीय भी चुनाव जीत रहे हैं। ये भी देखिए आपकी एक नगर पंचायत में तो घरघोड़ा नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो ये ऐसा कह देना बिल्कुल गलत होगा कि आम आदमी पार्टी ढेंट कर रही। आम आदमी पार्टी सिमट गई, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, दिल्ली से ख़त्म हो चुकी, पंजाब